Okay, with starting with our next topic, that is endocrinology. एंडोक्राइनोलॉजी में सबसे पहले ये है कि यहाँ पे ना आपके पास जो सिनेरियोज आएंगे कॉमनली, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के आपको पूछे जाते हैं कि आपके हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं, कौन सा हार्मोन का डिसऑर्डर हो गया या इनबैलेंस हो गया तो इट रिजल्ट इन विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर, मल्टीपल टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद द first point, that is patient with bone pains having normal calcium, increased alkaline phosphatase, patient is suffering from। अब देखें यहाँ पे बोन पेन्स की बात हो रही है। बोन पेन्स का मतलब है बोन पेन्स, कैल्शियम और अल्कलाइन फॉस्फेटेज दे दिया है, इसका मतलब है कि देयर इज सम डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू बोन। तो दैट इज बोन की डिजीज का पूछा हुआ, दैट इज पेजेट्स डिजीज। पेजेट्स डिजीज का पॉइंट ही होता है कि आपने याद रखना होता है कि इसमें कैल्शियम नॉर्मल रहता है, इट मींस कि बोन्स मेंटेन द कैल्शियम हिमोस्टेसिस, बट देयर इज इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल। और इसका डायग्नोस्टिक फीचर ये होता है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ चॉक स्टिक फ्रैक्चर्स। चॉक स्टिक की तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं बोन के, तो दैट इज डायग्नोस्टिक फॉर पेजेट्स डिजीज। रिमेंबर, पेजेट्स डिजीज के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज रेज्ड एंड कैल्शियम रिमेन नॉर्मल। और अगर आपके पास और कोई बोन की डिजीज आ जाती है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस होती है, रिकेट्स होती है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, तो उसके अंदर कैल्शियम भी डी रेंज हो रहा होता है। तो रिमेंबर, नॉर्मल कैल्शियम विद इंक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, दिस इज पेजेट्स। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन अराइज इन। अब ये देखें, आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है, द वर्ड इज अराइज। अराइज का क्या मतलब है कि दोनों जो है उनको बेसिकली प्रोड्यूस कौन कर रहा है, तो द आंसर इज हाइपोथैलेमस। नेवर टेक पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पिट्यूटरी, बिकॉज पिट्यूटरी का फंक्शन होता है इन दोनों को रिलीज करना। तो बेसिकली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एडीएच और ऑक्सीटोसिन की हम बात कर रहे थे। तो हमेशा आपने याद रखना है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन की जब प्रोडक्शन की बात हो रही है तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस, बट रिलीज की जब बात होगी तो दे आर रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट मींस कि जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू सिग्नल भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल बी एबल टू रिलीज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। एंड द सेकेंड नेम फॉर ADH इज वेजोप्रेशन। इसको वेजोप्रेशन भी कहते हैं, जो कि आपके पास फंक्शन कर रहा होता है एंटी डायूरेसिस का। डिक्रीज इंसुलिन विल लीड टू कीटोजेनेसिस इन लिवर, दैट विल बी डिक्रीज। अब इंसुलिन जो है ना, उसके लिए याद रखना है आपने कि इंसुलिन बिहेव्स एज अ एनाबॉलिक फॉर्म। फंक्शन क्या होता है इंसुलिन का कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन सबकी सिंथेसिस करनी होती है। तो जब आपके पास इंसुलिन कम होगी तो ये आपके पास कीटोजेनेसिस भी कम कर देगी, आपके पास लाइपोजेनेसिस भी कम होगी। तो सारी जो आपकी प्रोडक्शंस हो रही थी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की, दे विल अल्टीमेटली लीड टू डिक्रीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और डिक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन। सो रिमेंबर, इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज का पूछा जाता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट MCQ। इफ आस्क्ड अबाउट मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज, तो आपने इसके अंदर भी एक ऑर्डर याद रखना है। मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन के लेवल इंक्रीज कब हो रहा होता है, तो इसके अंदर एक निमोनिक है, HES, हिज। व्हाट इज हिज? तो द निमोनिक इज कि आपने याद रखना है कि कैसे आपका ग्रोथ हार्मोन मैक्सिमम होता है। हाइपोग्लाइसीमिया नंबर 1, नंबर 2 इज एक्सरसाइज, दैट इज स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, एंड नंबर 3 इज स्लीप। तो मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन कब कब होती है? फर्स्टली हाइपोग्लाइसीमिया, मोर देन एक्सरसाइज, मोर देन स्लीप। तो इन तीनों के अंदर आपने देखना है, आपके पास ऑप्शन अगर तीनों है
और इसके साथ दो और ऑप्शन है, तो यू हैव टू टिक द हाइपोग्लाइसीमिया। अगर आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, एक्सरसाइज स्लीप है, तो यू विल हैव टू टेक एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर है। दिस इज मोस्ट कॉमनली रिपीटेड एमसीक्यू। नेक्स्ट इज ऑस्टियोमलेशिया के बारे में पूछा हुआ है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें। जब विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो इट विल लीड टू डिक्रीज कैल्शियम, डिक्रीज फॉस्फेट्स एंड इंक्रीज पीटीएच एंड एएलपी। रिमेंबर, कैल्शियम हैज इनवर्स रिलेशन विद पैराथायराइड हार्मोन, दे एक्ट थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कैल्शियम जब डिक्रीज हो रहा है आपके पास, तो क्या करता है, ये पैराथायराइड हार्मोन को इंक्रीज कर देगा और आपका एएलपी भी इंक्रीज हो जाएगा। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन पीटीएच एंड कैल्शियम। 5% dextrose in the large amount given, it will cause inhibition of ADH. एडीएच की इनहिबिशन कौन कराएगा? 5% डेक्सट्रोज, और आगे एक एमसीक्यू आएगा उसके अंदर अल्कोहल मेंशन होगा। ये आपके पास 7th पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो 7th पॉइंट पे है एडीएच इज इनहिबिटेड बाय, एडीएच इज इनहिबिटेड बाय, अगेन द आंसर इज अल्कोहल। सो रिमेंबर, एडीएच इनहिबिशन के लिए आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर वन इज दैट अल्कोहल भी इनहिबिट करती है और 5% डेक्सट्रोज भी इनहिबिट कर रही होती है एडीएच को। एड्रीनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी है, इससे क्या होता है कि एड्रीनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी है तो इट कॉजेज हाइपोनेट्रीमिया। आपके पास क्या होता है कि सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो इट विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। Angiotensin 2 exerts its effects by activation of aldosterone. There is a system which is called as RAS system. ठीक है, RAS system होता है RAAS, RAS system। ठीक है, what is this RAS system? This is called renin angiotensin aldosterone system। और ये सिस्टम क्या करता है, इसमें एंजियोटेंसिन आपका एक्सर्ट करता है अपना इफेक्ट बाय एक्टिवेटिंग द एल्डोस्टेरोन। तो आपने याद रखना है कि रास आपका क्या है, कि दिस इज अ whole pathway which is controlled by angiotensin as well as aldosterone। Bilateral exophthalmos है, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज बन रही हैं। दिस इज अ सिनेरियो ऑफ ग्रेव्स डिजीज। रिमेंबर, whenever there is ophthalmopathy along with hyperthyroidism, दिस इज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। और इसमें क्या होता है कि जो आपके थायराइड रिसेप्टर होते हैं उनके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। Carbohydrate, proteins, and fats. This is hormone. The answer is insulin because, as I told earlier, insulin is an anabolic hormone. It causes synthesis of carbohydrates, protein, and fat. Delayed action of insulin क्या है? इंसुलिन क्या करती है? ये लाइपोजेनेसिस कराती है। ये ऊपर हमने पढ़ा है कि ये तीनों की प्रोडक्शन करा रही होती है। इट मीन्स कि डिलेड एक्शन क्या क्या होगा, कि इट स्टिमुलेट द मैसेंजर आरएनए एंड इट विल लीड टू लाइपोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। Destruction of anterior pituitary gland causes decreased functioning of anterior pituitary। जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, it will decrease functioning of glomerulosa and fasciculata। Actually this is not anterior pituitary, ये आपके पास बेसिकली है, ये तीनों जोन्स होते हैं आपके पास एड्रीनल ग्लैंड के, एड्रीनल कॉर्टेक्स के, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। अब क्या हो रहा होता है कि ये तीनों जोन्स जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी। तो यहाँ पे जब पिट्यूटरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इट विल कॉज डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ दीज जोन्स। डीके पेशेंट डाइट, फंगल इन्फेक्शन क्या होगा? डायबिटिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फंगल इन्फेक्शन होता है दैट इज म्यूकोरमाइकोसिस। तो डीके के अंदर पेशेंट की डेथ हो गई है, फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ इंजरी, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट सिनेरियो। ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ इंजरी इंक्रीज एसीटीएच लेवल। स्ट्रेस जब भी होता है तो रिमेंबर कि नॉर्मल डेली रूटीन में भी whenever there is increased stress there is increased cortisol level। ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ सर्जरी इंक्रीज क्या होता है आपका? कॉर्टिसोल और एसीटीएच दोनों इंक्रीज होते हैं। कॉर्टिसोल इज मोर प्रेफर्ड देन एसीटीएच। रिमेंबर, कॉर्टिसोल को आपने पहले टिक करना है, फिर आपने एसीटीएच को टिक करना है। स्ट्रेस की कंडीशन जब भी आ जाएगी तो ऑलवेज रिमेंबर अबाउट कॉर्टिसोल।
ड्यूरिंग लैक्टेशन एमेनोरिया इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, दोनों जो है वो इनहिबिशन इफेक्ट करते हैं, ड्यू टू विच द एमेनोरिया इज अकर, और एमेनोरिया का कॉज पीछे क्या होता है, एलएच एंड एफएसएच इनहिबिशन हो रही होती है। द नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन एक्ट थ्रू, किस पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं, दे एक्ट थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। और हमेशा आपने याद रखना है कि जितने स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं दे कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन एंड दे नीड नो सेल सरफेस रिसेप्टर। बेसिकली इनके जो रिसेप्टर होते हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो रिमेंबर के स्टीरॉइड्स हार्मोन्स के जो रिसेप्टर होते हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो दे इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स एंड देयर रिसेप्टर आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियर। फीचर ऑफ रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होता है कि इसमें बोन डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, बोन्स बिकम वीक, वीक हो जाती हैं। और एक आपके पास डिजीज है रिकेट्स जो है वो आपके पास अडल्ट के अंदर हो सकती है, ऑस्टियोमलेशिया जो है ये बच्चों में हो सकता है। तो बोथ कंडीशंस लीड टू डिक्रीज बोन डेंसिटी, थिकेंड बोन एंड रिपीटेड फ्रैक्चर्स। ग्रोथ हार्मोन इज मैक्सिमली रेज्ड इन, ग्रोथ हार्मोन आपका कौन सी कंडीशन के अंदर रेज्ड हो रहा होता है, तो दैट इज रेज्ड इन एक्सरसाइज, दिस इज अगेन द रेपिटेशन। नंबर वन इज hypoglycemia, number two is exercise, and then there is sleep. Hydroxy indole acetic acid, that is HIAA, it is produced in liver, अगर ये liver के अंदर secrete हो रहा है तो this is carcinoid syndrome. Remember carcinoid syndrome जो होता है that is a mixture of multiple syndrome, जिसको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी कहते हैं। कार्सिनोइड सिंड्रोम हो रहा होता है इसके अंदर हाइड्रोक्सी इन इंडोल एसिटिक एसिड आपकी यूरिन के अंदर स्क्रीट आउट होती है। यू हैव टू मेजर द लेवल ऑफ दिस, और ये आपको बताता है कि आपके पास सिंड्रोम कौन सा है। मेल मैरिड विद नो चिल्ड्रन डायग्नोज स्टेरॉयल विद इजोस्पर्मिया, तो आपने टेस्ट कौन सा कराना है, एफएसएच और एलएच कराना होता है इसके लिए टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने कभी भी टेस्टोस्टेरोन नहीं कराना होता। टेस्टोस्टेरोन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो इसके अंदर आपने क्या कराना है, एफएसएच और आपने एलएच लेवल्स कराने होते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज ओल्ड women with swelling on external ear, she also had gout with negative bifringent type crystals, टाइप ऑफ क्रिस्टल उसने आपको पूछी कौन से होते हैं, तो गाउट के अंदर आपके पास हिस्ट्री ये आती है कि पेशेंट प्रेजेंट विद स्वेलिंग ऑफ बिग टो, बिग टो की उसको स्वेलिंग होगी, गाउट डायग्नोज हो गया, नेगेटिव क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। पेशेंट के अंदर आप यूरिक एसिड लेवल कराते हैं। और मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, दैट इज जॉइंट एस्पिरेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एमसीक्यू भी आता है कि गाउट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, तो दैट इज जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन कराते हैं आप। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच अगेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड दे आर रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पेशेंट हाइपरटेंशन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, क्रेटिनिन उसका 0.8 है, यूरिया जो है उसका इंक्रीज हो रहा है, फास्टिंग शुगर जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीज, 88 मिलीग्राम है, यूरिनरी जो उसकी शुगर आ रही है वो 2+ है, सोडियम इज 140 दैट इज नॉर्मल, पोटाशियम इज 2.5, पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 4, तो ये आपके पास 2.5 आ रही है। कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज, दिस इज द सिनेरियो ऑफ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि इसने रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है सोडियम की, और इसने आपके पास एक्सक्रीशन करानी होती है पोटाशियम की। तो जब ये एक्सक्रीट करेगा पोटाशियम को तो पोटाशियम लेवल आपके पास लो हो जाएगा, तो देयर विल बी अल्कोलोसिस, पोटाशियम लो विल लीड टू मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, सो इट मीन्स कि देयर इज हाई लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन विच कॉजिंग ऑल दीज abnormalities। अच्छा यहाँ पे एक सिनेरियो था 22 पॉइंट, इसके अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के बारे में बात थी। अब नीचे देखें तो नीचे सिनेरियो में इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है सूडो गाउट। वेन एवर देर इज सूडो गाउट इट मीन्स कंडीशन विच इज सीम्स टू बी गाउट बट इट इज नॉट एक्चुअली द ट्रू गाउट।
तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप ज्वाइंट एस्पिरेट करते हैं तो उसके अंदर CPPD क्रिस्टल्स आ जाते हैं। ठीक है। तो CPPD क्रिस्टल्स क्या होते हैं, नंबर वन ये कि दे शो पॉजिटिव बाइफ्रेंजेंट, इट मींस कि उनके अंदर, इसके अंदर नेगेटिव बाइफ्रेंजेंट थी, इसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई। और ये निडल शेप क्रिस्टल होते हैं आपके पास, जो यूरिक एसिड के आते हैं। और जो आपके पास गाउट के अंदर आ रहे होते हैं वो कौन से होते हैं, दे आर, सूडो गाउट में आते हैं, दे आर रोम्बाइड इन शेप। तो दोनों का सिनेरियो में आपको क्रिस्टल्स की मैनिफेस्टेशन से पता चलेगा कि दे आर डिफरेंट। एंड CPPD स्टैंड फॉर, दिस इज कैल्शियम pyrophosphate dihydrate. This is calcium pyrophosphate dihydrate, and there is monosodium urate crystal. So there is a difference between composition of the crystal between gout and pseudo gout as well as appearance. तो दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है कि what is gout and what is pseudo gout. The next scenario is related to pseudo parathyroidism, hypoparathyroidism. अब pseudo hypoparathyroidism means actually this is not the हाइपोपैराथायराइडिज्म। इट मीन्स कि इसके अंदर आपके पास जो पैराथायराइड है उसका लेवल आपको डिक्रीज मिलेगा। लेकिन जब हमने पहले बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि पैराथायराइड हैज इनवर्स रिलेशन विद कैल्शियम। तो हम ये बात करते हैं कि जब आपके पास पैराथायराइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा और वाइस वर्सा। यहाँ पे है सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, इट मीन्स कि देयर इज हाइपो पैराथायराइड स्टेट। यहाँ पे आपके पास पैराथायराइड का लेवल डिक्रीज हो रहा है। होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे कैल्शियम इंक्रीज होना चाहिए था, बट एक्चुअली दिस इज सूडो कंडीशन, सो कैल्शियम विल आल्सो डिक्रीज, दिस इज हाइपोकैल्सीमिया। दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड एज सूडो स्टेट। सूडो स्टेट का मतलब है कि फॉल्स अपीयरेंस आपको आ रही है हाइपोपैराथायराइडिज्म की, लेकिन आपके पास कैल्शियम रिजल्ट में डिक्रीज हो रहा है। एंड दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। Disease pattern is autosomal dominant disease.